नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हमने लास्ट सेशन में अपने पाठ बाज और सांप को कंप्लीट कर लिया था। पाठ को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हमने डिस्कस किए और मैं आशा करती हूँ कि आपने उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लिया होगा। और आज हम आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का लास्ट चैप्टर यानी कि जो हमारा अंतिम पाठ है इस बुक का, टोपी, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पाठ का नाम यहाँ पर दिया गया है टोपी। टोपी आप सुनते ही आपको कैप यानी कि जो सर में पहनने वाली टोपी है ये समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे इस टोपी नाम से आपको इस पूरे पाठ में दो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा। टोपी इस चैप्टर का नाम है, तो इस पाठ में जो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात बताई गई है वो है इंसान को कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए। यानी कि जो भी उसको काम दिया गया है, जो भी काम उसको करने को कहा गया है, जो भी उसका काम है, उसको उस काम को बहुत अच्छे से करना चाहिए, कर्तव्य परायण होकर करना चाहिए, अपना काम समझकर करना चाहिए। यानी कि जो काम दिया गया है उसको, उस काम को निष्ठा से करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, इस पाठ में यहाँ पर राजतंत्र और प्रजातंत्र को बताया है। अब देखिए, दो बड़े बड़े शब्द हैं, राजतंत्र और प्रजातंत्र। क्या होता है राजतंत्र, क्या होता है प्रजातंत्र। राजतंत्र यानी कि जहां पर राजा का शासन हो, जहां पर केवल राजा की बात सुनी जाती है, जहां पर केवल राजा की बात मानी जाती है, जहां पर केवल राजा का हुक्म चलता है, ठीक है, वो है राजतंत्र। एक होता है प्रजातंत्र, जहां पर राजा तो होता है लेकिन बात वहां पर प्रजा की सुनी जाती है। यानी कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो प्रजा के आधार पर लिए जाते हैं, प्रजा के विकास के आधार पर लिए जाते हैं, प्रजा की सुविधा के आधार पर लिए जाते हैं। तो इसको कहते हैं लोकतंत्र। तो एक होता है लोकतंत्र, एक होता है राजतंत्र। तो दो चीजें यहाँ पर क्लियर हुई। तीसरी चीज इस पाठ में बताई गई है कि अगर आप किसी से अपना काम करवाते हैं, यानी कि अगर आपको किसी से अपना काम करवाना है तो उसको मेहनताना जरूर देना चाहिए। एक तरह से क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं, देखिए ये चीजों की शुरुआत ना बचपन से हो जाती है। जब हम छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो हमारी मम्मा हमको बहुत सारे प्रलोभन देती है, बहुत सारे मोटिवेशंस देती है कि तुम ऐसा कर लो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें टॉफी दूंगी, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी। तो छोटे छोटे प्रलोभन दिए जाते हैं। उससे क्या करता है बच्चा, बहुत खुश होकर कि इस काम के बाद तो मुझे चॉकलेट मिलने वाली है, इस काम के बाद तो मुझे घूमने लेकर जाया जाएगा, इस काम के बाद तो मुझे मेरा फेवरेट खिलौना दिलवाया जाएगा। ठीक है, तो क्या करता है बच्चा, उसको काम को करने की कोशिश करता है, जल्दी करने की कोशिश करता है। तो यही इसमें बताया गया है कि अगर आप किसी को उसके काम का अगर मेहनताना देते हैं तो इंसान उस काम को अच्छे से कर पाता है, उसका उस काम को करने में मन लगता है और उसको एक तरह से मोटिवेशन मिलता है। पहली बात तो देखिए, अगर हम कहीं पर काम करते हैं, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, अगर हम कहीं पर काम करते हैं और वहां पर हम अपनी पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं और हमें उस काम का उतना मेहनताना नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि काम में ढीलापन आ जाता है, काम ढीला हो जाता है और एक तरह से अव्यवस्थित हो जाता है। तो ये सारी चीजें, अब देखिए चैप्टर का नाम केवल इतना छोटा सा है, टोपी, और उस पाठ के आधार पर आपको इतनी सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो बिल्कुल पाठ को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इस टाइम पे हम आपके पूरी बसंत पाठ्य पुस्तिका का यहाँ पर चैप्टर ही रीड कर रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पर आपकी बुक के हिसाब से ही पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि
एक एक चीज हमने यहाँ पर पढ़नी है, कोई भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए क्योंकि चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी जरूरी बातें ये पाठ हमें बता रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। शुरू करते हैं। एक थी गौरैया, एक थी गौरैया, एक थी गौरैया। गौरैया क्या होती है? जिसको हम गौरैया भी कहते हैं, छोटी सी चिड़िया होती है गौरैया, जो अभी फिलहाल एक तरह से विलुप्त होने लगी थी, यानी कि बहुत ज्यादा वो कम देखी जा रही थी, बहुत ज्यादा हमें नहीं दिख रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से इनकी संख्या बढ़ रही है। तो एक थी गौरैया और एक था गवरा, एक थी गौरैया, एक था गवरा। देखिए बहुत ही सुंदर कहानी है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको ये यहाँ पर बता रही है, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। गौरैया यानी कि जो फीमेल गौरैया थी, ठीक है, एक फीमेल गौरैया थी, और एक था गवरा यानी कि जो नर गौरैया था, ठीक है, यानी कि उनका एक जोड़ा था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर पिक्चर आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिखाई गई है दोनों चिड़ियाओं की, ठीक है, आप सभी को दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। एक थी गौरैया और एक था गवरा, यानी कि जो मेल गवरा था, जो नर गौरैया थी, और एक फीमेल गौरैया थी यानी कि मादा गौरैया। दोनों एक दूसरे के परम संगी थी, यानी कि दोनों जहां भी जाते थे परम संगी थे, बहुत अच्छे मित्र थे, जहां भी जाते थे साथ में जाते थे, और साथ में आते थे, साथ ही जाते थे, साथ ही हंसते थे, साथ ही रोते थे, एक साथ खाते पीते थे और एक साथ सोते थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे। तो इस तरह से उनकी जो मित्रता थी वो काफी घनी थी। वो जहां जाते साथ में जाते थे, जहां भी वो जाते वो साथ में ही जाते थे, साथ में ही आते थे, साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती तो साथ में ही रोते थे, कोई खुशी की बात होती तो साथ में ही हंसते थे, और साथ में ही खाना भी खाते थे, दाना भी चुगते थे, और साथ में ही सोते भी थे। बिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते, दाना चुगते, और झुटपुट होते ही खोते में आ घुसते। एक छोटा सा घोंसला था उनका, और जैसे ही भिनसार यानी कि सूर्य की जब हल्की सी किरणें, आपने देखा होगा कि सुबह के जब 4-5 बजते हैं तो चिड़िया की चहचहाहट हमें सुनाई देती है, यानी कि सूर्योदय जब हो रहा होता है तो चिड़िया तभी उठ जाती है। तो उसी समय ये दोनों अपने घोंसले से निकल जाते और दिन भर वो दाना चुगते, इधर उधर घूमते, खेलते, हंसते, गाते, और झुटपुट यानी कि जब हल्का सा अंधेरा, बिल्कुल एकदम से रात्रि नहीं, हल्का सा अंधेरा, सूर्यास्त होता और उसके बाद थोड़ा सा हल्का जब अंधेरा होता है, उस टाइम वे अपने खोते में यानी कि अपने घोंसले में वापस लौट जाते थे। थकान मिटाते और सारे दिन में देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। अब देखिए, आप अब बैठ के आराम से थकान मिटाते थे, और सारा दिन जो गौरैया ने देखा वो गौरे को बताती थी, और जो गौरे ने देखा वो गौरैया को बताती थी, यानी कि दिन भर में उन्होंने कहाँ कहाँ पर क्या क्या देखा, कहाँ पर क्या चीजें हो रही थी, किस तरह की चीजें थी, वो आपस में वहां पर डिस्कस करते थे, बातें करते थे। एक शाम गौरैया बोली, एक शाम थी जब दोनों आपस में साथ में उड़ रहे थे, तो गौरैया ने गौरे से कहा, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, कितना फबता है ये उन पर कपड़ा। तो अब उसने क्या कहा गौरे से कि आदमी को देखते हो, यानी कि तुम इंसानों को तुमने देखा कि कितने कलरफुल कपड़े पहनता है वो, और कितने सुंदर लगते हैं वो इतने सारे कलरफुल कपड़े पहनकर। क्योंकि हम देखिए अलग अलग रंगों के कपड़े पहनते हैं, कभी हम येलो पहनते हैं, कभी रेड पहनते हैं, कभी ग्रीन पहनते हैं, कभी ब्लू पहनते हैं, लेकिन गौरैया और गवरे तो हमेशा बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। और पहली बात तो वो तो कपड़े ही नहीं पहनते हैं,
ठीक है ना, क्योंकि भगवान ने उनको बिल्कुल उसी तरह का बनाया है, उनकी बॉडी को बिल्कुल उसी तरह का बनाया है कि वो हर सिचुएशन में वैसे ही रह लेते हैं। हम सर्दियां आती है तो अलग कपड़े पहनते हैं, गर्मियां आती है तो अलग कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। तो अब उसको बहुत आश्चर्य हुआ देखकर कि इंसान जो है, आदमी जो है, इतने कलरफुल कपड़े पहनते हैं और कितने सुंदर लगते हैं ये लोग इतने रंग बिरंगे कपड़े पहनकर। तो उसने कहा, अब गवरा थोड़ा सा चिढ़ गया उसकी बात से, यानी कि जब उसने कहा कि देखो ये कितना फबता है ये कपड़ा इन पर, यानी कि कितने अच्छे लगते हैं ये लोग कपड़े पहनकर। तो गवरैये ने कहा, जो गवरा था उसने तपाक से बोला, बिल्कुल एकदम से वो बोला, खाक फबता है, यानी कि कहाँ फबता है। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी बदसूरत लगने लगता है। अब वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं, अपनी अपनी सोच बता रहे हैं, अपनी अपनी बात बता रहे हैं। उसने कहा कि कपड़ा पहन लेने के बाद तो ये और बदसूरत लगने लगते हैं। तो अब यहाँ पर गवरैया बोली, क्या बोली, लगता है आज लट जीरा चुग गए हो, यानी कि लगता है आज तुमने कुछ गलत खा लिया है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, लगता है आज तुमने लट जीरा चुग लिया है। तो वो कहता है, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती जो ढक जाती है, यानी कि जैसा इंसान ने उसे बनाया है वो कुदरती खूबसूरती उसकी ढक जाती है। तो अब यहाँ पर गवरा बोला, अब तू ही सोच। अब वो उसको समझाता है गौरैया को, क्या कहता है कि अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया एक एक कटाव मेरे सामने है, यानी कि अभी देख तू कितनी सुंदर लग रही है, तेरी पूरी सुघड़ काया मेरे सामने है, तेरे पंख है, तेरी अच्छी सुंदर सी चोंच है, तेरी प्यारी सी सुंदर सी आंखें हैं, तेरी पूंछ है, यानी कि तू बिल्कुल जैसी भगवान ने बनाई है वैसी तू बिल्कुल मेरे सामने है। और रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है, यानी कि जो तेरे पंखों की जो चमक है, तेरे शरीर की जो सुंदरता है वो मेरी आंखों में चमक रही है। अब तू अगर मानुष की तरह खुद को सराफा ढक लेती तो सारी खूबसूरती ओझल हो जाती। तो उसने कहा कि अगर तू मनुष्य की तरह अपने ऊपर भी एक सराफा ले लेती, यानी कि एक स्टॉल ढक लेती, अपने आप को एक कपड़े से ढक लेती, तो तेरी सारी खूबसूरती तो खत्म हो जाती। तो फिर अब उसने कहा कि अब गौरैया ने उसे समझाया, ठीक है। अभी तक वो अपने मन की बात कह रहा है, वो बता रहा है जो उसकी सोच में सही है। अब गौरैया उसे बता रही है कि क्या सही है। अब गौरैया उसे क्या कह रही है, देखिए आगे, कपड़े केवल अच्छा दिखने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तो वो कह रही है, अब उसे समझा रही है कि अरे बुद्धू, कपड़े सिर्फ सुंदर लगने के लिए नहीं बल्कि मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। देखिए, जब हम छोटे होते हैं तो सबसे पहले हमें क्लोथ्स के बारे में बताया जाता है, कपड़ों के बारे में बताया जाता है, वुलन क्लोथ्स, ठीक है, रेनी क्लोथ्स, विंटर क्लोथ्स, समर क्लोथ्स, कि समर में हम किस तरह, गर्मियों में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, जब रेनी सीजन होता है तब हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चों को ये सिखाया जाता है, आपने भी जरूर पढ़ा होगा क्लोथ्स के बारे में। फिर बताया जाता है कि कपड़ा कैसे बनता है, कॉटन क्लोथ्स कैसे बनते हैं, वुलन क्लोथ्स कैसे बनते हैं, जो रेनी सीजन में पहने जाने वाले क्लोथ्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गौरैया यही समझाने की कोशिश कर रही है गवरे को कि अरे बुद्धू, कि इंसान केवल सुंदर दिखने के लिए कपड़े नहीं पहनता बल्कि मौसम की मार से बचने के लिए भी कपड़े पहनता है। आप अपने आप को ही देख लीजिए, अभी क्या आप गर्मी के टाइम में भी ऐसे ही स्कूल आते हैं? मॉफलर ले रखा है, जैकेट ले रखा है, एक तरह से कोट पहना हुआ है, स्वेटर पहना हुआ है, गर्म सॉक्स पहने हुए हैं, अंदर से इनर पहना हुआ है, किसी ने टोपी लगाई हुई है। तो क्या इसी तरह आप गर्मी में भी स्कूल आते हैं? नहीं, गर्मियों में आप जो आपके कॉटन क्लोथ्स होते हैं, जो आपकी समर यूनिफॉर्म होती है, उसको पहनकर आप आते हैं, है ना। तो इंसान एक तरह से मौसम की मार झेलने के लिए भी कपड़ों को पहनता है, ये समझा रही है गौरैया गवरे को।
तो वो कहता है, फिर से वो कहता है, तू समझती नहीं है। अब गौरा हंसकर बोला। अब गौरा फिर से हंसता है और कहता है, तू समझती नहीं है। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। तो अब वो उसे फिर से कह रहा है, उसकी बात को काटते हुए कह रहा है, अरे तू समझ नहीं रही है। कपड़े पहन पहन के इन्होंने अपने अंदर की जो शक्ति थी, अपने अंदर की जो ताकत थी मौसम की मार को झेलने की, वो भी इन्होंने खत्म कर दी। यानी कि अब इन्हें गर्मी में हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी होती है और ठंडी में हाय ठंडी हाय ठंडी हाय ठंडी होती है। यानी कि जितने भी कम कपड़े ये गर्मी में पहन ले तब भी इनको गर्मी लगती है, जितने भी ज्यादा कपड़े ये सर्दी में पहन ले तब भी इन्हें सर्दी लगती है। तो इन्होंने अपनी जो अंदर की सकत थी, एक जो भगवान ने इन्हें सहनशीलता दी थी कि तुम इतनी गर्मी सह लोगे, इतनी ठंडी सह लोगे, तो इन लोगों ने वो भी खत्म कर दी कपड़े पहन पहन कर। ये बता रहा है गौरैया, जो नर गौरैया है वो मादा गौरैया को, जो फीमेल गौरैया है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। और देखिए सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ पर एक छोटे से गौरैये ने बताया है वो क्या है, देखिए कि कपड़ा पहनते ही कपड़ा पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। यानी कि स्टेटस पता चल जाता है कि उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं, वो किस लेवल का इंसान है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं। देखिए आपने देखा होगा कि आज के टाइम में हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यानी कि इंसान चल रहा है रोड में और उसने ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं या बहुत महंगे कपड़े नहीं पहने हैं, बहुत महंगे जूते नहीं पहने हैं, तो हम बिल्कुल उसके प्रति जो हमारी सोच होती है वो पहले ही ऐसे, अरे ये लगता है कि ये ना तो पढ़ा लिखा है, गरीब है, ये सोच हमारी सबसे पहले आ जाती है। हम इंसान को जानने की कोशिश नहीं करते, उसको पहचानने की कोशिश नहीं करते, उसके ज्ञान को नहीं समझते, उसके व्यवहार को नहीं समझते, केवल हम उसके प्रति, आपने देखा होगा बहुत बार ये होता है और ये कॉमन है। मतलब आजकल थोड़ा सा अगर इंसान का लेवल बढ़ जाता है तो वो अपने से नीचे वालों को कुछ भी नहीं समझता। वो देखता नहीं कि उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उस व्यक्ति को कितना ज्ञान है, उस व्यक्ति का आचरण कैसा है। वो केवल उसको उसके कपड़ों से, उसके पहनावे से जज कर लेता है कि अरे ये तो जरूर मूर्ख है, गरीब है, इसको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो अब देखिए गौरैया ने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई है इंसानों के बारे में। देखिए एक छोटी सी चिड़िया तक इस बात को समझती है, लेकिन हम इंसानों को ये बात समझ में नहीं आती। देखिए वो कह रही है कि कह रहा है कि कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है, आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। यानी कि अगर आपने महंगे शोरूम से एक लग्जरी बिल्कुल अच्छा सा कोट पहना है और बूट्स पहने हैं, महंगी वॉच पहनी है, तो बिल्कुल चाहे आप पढ़े लिखे ना हो, चाहे आपका आचरण अच्छा ना हो, चाहे आपके अंदर ज्ञान ना हो, लेकिन अगर आपको इंसान कोई भी देखेगा तो कहेगा अरे बाप रे ये तो बहुत बड़े घर का लगता है, बहुत इंटेलिजेंट लगता है, बहुत पढ़ा लिखा लगता है। ठीक है ना, तो कपड़ा क्या कर देता है, यहाँ पर उसने कहा आदमी की हैसियत में भेद कर देता है। अब यहाँ पर पैसा बीच में आ जाता है, आदमी की हैसियत में भेद आ जाता है। वरना कभी भी भगवान ने किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं किया, भगवान ने सभी को समान बनाया है। और ये जो भेद है ये सब हमने अपने आप से ही बनाए हैं। तो वो कहता है कि आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। देखिए एक बात, एक प्रश्न है मेरा, क्या आप सभी को पता है कि हमारे स्कूल्स में यूनिफॉर्म क्यों रखी जाती है? हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों होती है? क्यों होती है हमारे स्कूल्स में यूनिफॉर्म? क्यों हम अपने घर के कपड़ों में स्कूल नहीं चले जाते? क्या मतलब है यूनिफॉर्म का? कौन बताएगा? हैंड रेज करेंगे एक बार। बहुत ही सुंदर कहानी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बहुत ही प्यारी सी कहानी पढ़ रहे हैं। जीजीआईसी ऋषिकेश, काफी सारे बच्चे हैं। जीजीआईसी क्या है? रेंज चोपता
काफी सारे बच्चे हैं, कोट कंडारा, कोई भी बच्चा, हमारे स्कूल्स में यूनिफॉर्म क्यों रखी जाती है? बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। कक्षा 8 में है आप, थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने हिसाब से आप बता सकते हैं, कोई भी बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। स्कूल में यूनिफॉर्म इसलिए होते हैं ताकि एक दूसरे में भेद ना हो। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लैप करेंगे सभी इस बच्ची के लिए, जितने भी स्कूल्स हैं सभी क्लैप करेंगे। बच्चे नाम क्या है आपका? आरव। एक पूरा सेंटेंस बोलिए। मैम स्कूल में यूनिफॉर्म इसलिए होते हैं ताकि एक दूसरे में भेद पैदा न हो सके। यस, यहाँ पर स्कूल्स में, जैसे यहाँ पर कहा कि कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है, ताकि ये भेद ना आए, ताकि ये, क्योंकि जो स्कूल्स होते हैं वो हमें हमेशा, यस GGIC ऋषिकेश, यस बच्चे, कोट कंडारा, बच्चे बैठ जाइए आप। आपने कोशिश की उत्तर देने की, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से जब भी आप क्लास में बैठते हैं तो सबसे पहले आप अपने माइक को चेक करके बैठिएगा। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप क्लास में बैठते हैं तो माइक को प्रॉपर चेक करके बैठिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर एक छोटे से गवरे ने कही कि कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। तो हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म इसलिए रखी जाती है ताकि बच्चों को बचपन से ही कोई भी आपस में भेदभाव का भाव उनके अंदर ना आए, उनके अंदर समानता का भाव आए, क्योंकि यहाँ पर हम शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं, ये विद्या का मंदिर है, ये विद्यालय है, तो यहाँ पर इस तरह के भाव बच्चों के मन में ना आए, तो इसीलिए यहाँ पर एक प्रॉपर यूनिफॉर्म रखी जाती है, जहाँ पर हर लेवल का बच्चा, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, चाहे वो किसी तरह से भी अपनी पढ़ाई कर रहा हो, लेकिन यूनिफॉर्म से सबका लेवल जो होता है वो बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर कहता है कि फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरैया क्या कह रही है कि फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरैया बोली नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यानी कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है ये कपड़ा पहनने से, आदमी आदमी में भेदभाव हो जाता है, आदमी की हैसियत पता चल जाती है, लेकिन फिर भी वो सुधरता नहीं है, फिर भी वो नए नए लिबास सिलवाता रहता है अपने लिए। तो यहाँ पर अब गौरा क्या कहता है, यह निरा पोंगापन है। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं रखता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते है उन्हें भी दस्ताने और मोजों से ढक लेता है। यानी कि अब क्या कह रहे गवरैया, जो गवरा है वो क्या कह रहा है, ये तो निरा पोंगापन है, यानी कि ये तो बहुत ही एक तरह से बेकार बात है, कि एक तरह से बहुत आलसी, बहुत बेकार उन्होंने इंसान को बताया है, कि वो कहता है कि आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, यानी कि ठीक है कि वो अपनी लाज को ढक रहा है लिबास से, लेकिन वो हाथ पैर, यानी कि जो हाथ पैर उसके चलने फिरने के काम आते हैं और काम करने के लिए काम आते हैं, उन्हें भी दस्ताने और मोजों से ढक लेता है, उन्हें भी दस्ताने और मोजों से ढक लेता है। यानी कि वो आजकल सर्दियों में हम देखते हैं ना कि अरे रे 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 ठंडा हो गया, ग्लव्स भी पहन लो, सॉक्स भी पहन लो, टोपी भी पहन लो, मास्क भी लगा लो, ठीक है, और ऊपर से स्कार्फ और लगा लो, यानी कि जितना बहुत थोड़ा बहुत काम का इंसान बचा था वो भी खत्म। नहीं 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 नहीं, मैं तो नहाऊंगा नहीं, मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें, यानी कि जो थोड़ा बहुत काम करता था वो भी बंद कर देता है इंसान फिर। तो देखिए यहाँ पर सिर, देखिए हाथ पैरों की बात की, और फिर उसने कहा कि सिर पर लटे हैं, सिर पर बाल भी हैं। चिड़िया के सिर पर बाल होते हैं क्या? उसका तो पूरा शरीर जो है बिल्कुल एक ही तरह के रों से बना होता है। तो वो कहता है सिर पर लटे हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है, और सिर पर जो बाल है उनके ऊपर भी टोपी पहन लेता है। और
अपन तो नंगे ही भले हैं। और वो क्या कहता है कि अपन तो नंगे ही भले हैं, यानी कि अब तो ऐसे ही अच्छे हैं। हमें तो भगवान ने बिल्कुल हर परिस्थिति में हर परिस्थिति को सहने की ताकत दी है, हर सिचुएशन को झेलने की क्षमता दी है, और हम अपने शरीर में हम जैसे हैं हम तो वैसे ही ठीक है। हमें किसी लिबास की जरूरत नहीं है, किसी टोपी की जरूरत नहीं है, किसी ग्लव्स की जरूरत नहीं है, किसी सॉक्स की जरूरत नहीं है, कोई स्कार्फ हमें नहीं चाहिए। तो अब जब ये सारी बातें आपस में हो रही है तो अब फिर गौरैया फिर से कहती है, क्योंकि आज गौरैया जो है पूरे तरह से बिल्कुल बहुत ज्यादा वो इंसान को शायद ध्यान से देखकर आई है, या कुछ उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग गया है कि अब वो चीज पाना चाहती है। तो अब देखिए, अब फिर से वो टॉपिक पे आती है। वो कहती है उसके सर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, यानी कि जो इंसान है, इंसान के सर पर टोपी कितनी प्यारी लगती है। गौरैया बोली मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। वो कहती है मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है, मुझे भी बहुत मन करता है कि मैं टोपी पहनूं, क्योंकि इंसानों के सर पर लगी हुई टोपी वो मुझे बहुत सुंदर लगती है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो अब गौरा कहता है तू टोपी पाएगी कहाँ से, यानी कि तेरे पास टोपी आएगी कहाँ से, क्योंकि चिड़िया तो छोटी सी है और उसको जाकर टोपी पहनाएगा कौन, उसके साइज की टोपी आएगी कहाँ से। तो वो कहता है कि अगर तू टोपी पहनना भी चाहती है तो तू टोपी पाएगी कहाँ से। गौरा बोला अब यहाँ से टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, यानी कि जो देखिए हम सर्दियों वाली टोपी की बात नहीं कह रहे हैं, हम उस ताज की बात कर रहे हैं जो राजा के सर पर होता है, जो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। ठीक है, एक तरह से पगड़ी जिसको कहा जाता है, जो लाज और एक तरह से सम्मान का प्रतीक होती है। ठीक है, तो वो कहता है कि टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जो इंसानों का राजा होता है वो टोपी पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है, यानी एक टोपी के लिए, राज सिंहासन पाने के लिए, राजा बनने के लिए तुझे पता है कितनों का टाट उलट जाता है, यानी कि कितने लोगों की एक तरह से बहुत सारे लोग आपस में इस गद्दी के लिए लड़ते हैं, इस गद्दी के लिए आपस में दुश्मनी करते हैं और कितनों का नुकसान हो जाता है। जरा सी चूक हुई कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, यानी कि अगर थोड़ी सी कहीं पर कोई गलती हो गई तो टोपी उछलते देर नहीं लगती, यानी कि इज्जत जाते देर नहीं लगती। तो तू इस टोपी को इतना आसान मत समझ, इस टोपी को इतना सरल मत समझ अपने सर पर पहनना। तो वो कहता है अपनी टोपी सलामत रहे, अपनी टोपी सलामत रहे, इस फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। देखिए अब यहाँ पर टोपी टोपी दो अलग अलग जगहों पर टोपी शब्द का यूज हुआ है और दोनों का मीनिंग जो है अलग अलग है। ठीक है, क्या कहा है कि अपनी टोपी को बचाने के लिए कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। कौन बताएगा ये जो अगला वर्ड है टोपी पहनाना, टोपी पहनाना, कौन बताएगा इसका मीनिंग। मुहावरा है टोपी पहनाना, कौन बताएगा मीनिंग। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। इसका अर्थ है मैम धोखा देना। धोखा देना या मूर्ख बनाना। किसी को हम मूर्ख बनाते हैं ना तो कहते हैं आज तो मैंने कितनों को टोपी पहना दी, यानी कि कितनों का मूर्ख बना दिया। ठीक है, तो एक तरह से ये प्रॉपर तरीके से धोखा देना नहीं होता, ये एक तरह से किसी को मूर्ख बना देते हैं हम, है ना, मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवा लेते हैं, ये उस तरीके का है टोपी पहनाना। ठीक है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। कोट कंडारा के लिए क्लैप करेंगे, बहुत अच्छे बच्चा। यस, तो बैठ जाइए बच्चा।
अपनी टोपी सलामत रहे, यानी कि मेरी जो इज्जत है वो बची रहे, इसीलिए कितनों को मूर्ख बनाना पड़ता है, कितनों को धोखा देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा कि इस फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, कितनों को धोखा देना पड़ता है। मेरी मान तू इस चक्कर में मत ही पड़। अब जो गवरा है वो समझा रहा है गवरिये को कि मेरी मान तू इस चक्कर में मत ही पड़। ये तो बहुत बड़ी बात है टोपी पहनना, क्योंकि जिसने टोपी पहनी होती है उसके ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और दूसरी बात, उस टोपी को बचाने के लिए उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, उस टोपी के लिए बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो मेरी मान तू इस चक्कर में ना पड़ कि तुझे टोपी पहननी है। ठीक है, धुन की पक्की, गवरा था तनिक समझदार। जो गवरा था वो समझदार था, इसीलिए शक्की। गवरा था तनिक समझदार, इसीलिए शक्की, जबकि गवरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। देखिए कितनी सुंदर पंक्ति लिखी हुई है कि गवरा था तनिक समझदार, इसीलिए शक्की, जबकि गवरैया थी जिद्दी पर धुन की पक्की। ठीक है, गवरा थोड़ा सा समझदार था। देखिए जो समझदार इंसान होता है उसी को डाउट होता है, क्योंकि उसको पता होती है चीजें और वही डाउट कर पाता है। जब आपको किसी चीज की नॉलेज होगी ही नहीं तो आप डाउट कैसे करेंगे? नहीं, सब ठीक है आपके लिए, फिर सब ठीक है, क्योंकि आपको उस चीज की नॉलेज ही नहीं है। लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप प्रश्न करेंगे, अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों है? ठीक है, तो किसी भी चीज पर अगर आपको सवाल करना है तो उसके लिए आपको पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो तनिक समझदार था और इसीलिए वो शक्की था, यानी कि उसको हर चीज पर शक होता था, हर चीज पर डाउट था, हर चीज से। और जो गवरैया थी वो थोड़ा सा जिद्दी थी, लेकिन धुन की पक्की थी। जो एक बार उसको चढ़ गई वो उसको करती थी। ठीक है, ठान लिया सो ठान लिया। उसने कहा मैंने अब ठान लिया सो ठान लिया, अब तो मैं टोपी पहन के रहूंगी। उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। उसने कहा कि वैसे भी हमारी जिंदगी बहुत छोटी है और अब मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है कि मुझे अपने जीवन में एक बार टोपी जरूर पहननी है। तो उसने, क्योंकि वो कहती है कहा गया है जहां चाह वही राह, यानी कि कहते हैं ना कि जिस चीज को आप दिल से चाहते हो, यानी कि अगर आप उसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हो, आप उसके लिए पूरी तरह से लगन आपने उस तरह से उसके लिए लगाई है, तो आपको वो चीज जरूर मिलती है, आपको वो चीज मिलने में देर नहीं लगती। तो जहां चाह वहीं राह, जहां आपकी चाह है वहां रास्ते जरूर निकल जाते हैं। यानी कि अगर आप लगन से, अगर आप मेहनत से, अगर आप पूरी इत्मीनान से आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको उस चीज के लिए आगे को रास्ता जरूर अपने आप मिल जाएगा। मामूल के मुताबिक अगले दिन फिर दोनों ही घूरे पर चुगने निकले। और इस तरह अपने मन में ठान कर गौरैया ने ये बात अपने मन में ठान ली और अपने नियम के हिसाब से, जैसे उनका नियम था कि वो सुबह सुबह निकलते थे घर से और अपने घोंसले से और चुगने के लिए जाते थे, तो उस दिन भी वो अपने मामूल के मुताबिक दाना चुगने के लिए निकल गए। तो देखिए अभी तक जो हमने अपनी कहानी पढ़ी टोपी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी सारी अच्छी बातें अभी तक हमें पता चल चुकी हैं इस पूरे चैप्टर में। लेकिन आगे क्या कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है उसके लिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो इसको आज जितना भी पढ़ा है उसको घर पर रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।